Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns. India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद प्रॉक्सीज को रोके। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान किराए के कातिल हैं। जैसे रिवायती महाज पर कामयाबी समेटी वैसे ही प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल का तालिबान रजीम को पैगाम, दायमी तशद्दुद की बजाय बाहिमी तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब का मशवरा। कहा, भारत ने दहशत गर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया। पाकिस्तान ने भारत का मकरू, मुनाफिकाना, संगदिल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशत गर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान का पक्तिका में टारगेटेड एक्शन, गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा खारजी हलाक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। मारे जाने वालों में हाई प्रोफाइल दहशतगर्द शामिल। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को सुकून से नहीं रहने देंगे। राना सनाउल्लाह बोले, गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी, जारहियत पर उधार नहीं रखेंगे। कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशत गर्द कार्रवाइयाँ रोके। पाकिस्तान का दो टोक मुतालबा। कलदम ग्रुपों की अफगानिस्तान में मौजूदगी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान सिक्योरिटी खदशात दूर करें। फितना अल खवारिज, TTP और फितना अल हिंदुस्तान, BLA समेत तमाम दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। वजीर आजम और मलाइशियन हम मनसब का राबता। शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार तशवीश। बताया, अफगान हुकाम से दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मौसर इकदाम का मुतालबा किया है। मलाइशियन वजीर आजम के अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. छोटी सी इस्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। एटमी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। फौजी और इक्तिसादी नुकसान भारत की तवक्कुआत से बढ़कर होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खबरदार कर दिया। बोले, दोबारा जारहियत पर जवाब कहीं ज्यादा सख्त होगा। जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। मुकद्दस सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। भारतीय हुक्मरान जमात ने मज़मूम मकासद के लिए दहशत गर्दी को सियासी रंग दिया। गैर जानबदार तहकीकात से गुरेज किया। पाक फौज ने मार के हक में मुल्क का भरपूर दिफा किया। असली दुश्मन के रफेल तैयारों को मार गिराया। दिफाई निज़ाम S-400 और मुतादिद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। धमकियों से कभी खौफजदा नहीं होंगे। फितना अल ख्वारिज की इंसानियत दुश्मनी। शिमाली वजीरिस्तान में मासूम बच्चों और औरतों पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 खवातीन और 2 बच्चे जाम बहक। धमाके की जिम्मेदारी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की। सिक्योरिटी फोर्सेज का बनू में कामयाब ऑपरेशन। फितना अल ख्वारिज का सरगना तारिक और हकीमुल्ला हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। अल्लाह ने पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा। हिंदुस्तान के मुकाबले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। शाहीनों ने वो कामयाबी के झंडे गाड़े कि हिंदुस्तान आज भी शिकस्त से वो बात नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सके। पाकिस्तान ने मार के हक में अजीम फतह हासिल की। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं आ पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की झानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले, गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप से कहा, सीज़ फायर करवाना बहुत बड़ी खिदमत होगी। पाकिस्तान ने मौशी और सिफारती कामयाबी की नई मिसाल कायम कर दी।
मईशत के तमाम अशारिये भी बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को वक्त देने का फैसला, हुकूमत साजी के वक्त किए गए वादों पर अमल का मुतालबा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद शरी रहमान, नदीम अफजल चंद और शर्जील इनाम मेमन की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा 1 माह बाद देखेंगे कितने वादे पूरे हुए। मुझे किसी के खिलाफ मैदान में नहीं उतारा गया, दहशतगर्द चले गए, उन्हें वापस लाकर बसाया गया। हम इस पॉलिसी के खिलाफ थे और हैं। सुहेल आफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू, सीनियर क़यादत के साथ भी मुशावरती बैठक, वानी की रिहाई और सूबे में क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम तरजीह करार। जजेस किसी भी दबाव पर मुतलका चीफ जस्टिस को आगाह करें, चीफ जस्टिस 3 रुकनी जजेस कमेटी के सामने रखेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया, ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम, जजेस की मीडिया से बातचीत पर पाबंदी, इल्जामात का तहरीरी जवाब इदारा जाती रद्द अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। जजेस के खिलाफ 74 शिकायत का जायजा, 3 पर मजीद कार्रवाई का फैसला, 1 पर कार्रवाई मौखर, 70 दाखिल दफ्तर। TLP 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस, मुसलसल रियासती रेट को चैलेंज करती रही। सरगर्मियाँ आवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। पंजाब हुकूमत की विफाक को भेजी गई इस हमले की तफसीलात, मजहबी और फ़िरका वाराना नफरत फैलाने के भी इल्ज़ामात। पंजाब में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 5600 कारकुन और अहदेदार गिरफ्तार। सूबे भर में दफ़ा 144 में 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई। खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इन्हसारी की जानिब अहम कदम, पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट SHS-1 तैयार, आज चीन से लॉन्चिंग होगी। ज़राई प्लानिंग की सलाहियत में इजाफा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार, रफा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार से हुई फौज की 1 हफ्ते में 47 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, 38 फ़लस्तीनी शहीद, इसराइली जेल में कैद 135 अफराद रिहा, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, गजा में इसराइली जरगमालियों की लाशों की तलाश जारी। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज नामंजूर, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स और वर्जीनिया समेत कई शहरों में एहतजाज, 50 रियासतों में 26,000 मुजाहरे, हुकूमत से पॉलिसीज पर नजरसानी का मुतालबा। जर्मनी और लंदन में भी रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान का एक और मैच बारिश की नजर, न्यूजीलैंड से मुकाबला बगैर नतीजा खत्म, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। आज भारत का इंग्लैंड से मुकाबला होगा। खेल से खिलवाड़ की नई दास्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट से भाग निकला, हालिया कशीदगी को जवाब बनाकर खेलने से साफ इनकार कर दिया। जिम्बाब्वे ने PCB की दावत कबूल कर ली। श्रीलंका भी इवेंट का हिस्सा। मैचेस 17 से 29 अक्टूबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। एलिना राइबाकिनानी वो ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की खिलाड़ी ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में रूस की अलेक्जेंड्रोवा ने हमवतन डियाना श्नाइडर को शिकस्त दी।